हे फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति एंड मैं यहाँ पे आज आई हूँ आपको हेल्थ के बारे में कुछ बताने। आई नो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा क्या करना चाहिए, हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए वगैरह, या अगर आपकी हेल्थ ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है, आप ऑलरेडी हेल्दी है, तो कैसे उसको हेल्दी रखने में हेल्दी मेंटेन रखना चाहिए। उसके लिए है ये वीडियो। आई वुड लाइक कि ये एडवाइस आप फॉलो करो। आप सिर्फ यही वीडियो पे नहीं, मतलब मेरे ही वीडियो पे आप डिपेंड मत हो। आप चाहे तो बहुत सी अलग अलग जगह से हेल्थ के बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके पास आप जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप मतलब अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, और आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, आप क्या अपने हेल्थ के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें से आपको जो सबसे बेस्ट लगता है वो आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मुझे लगता है जो बेस्ट है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जो भी है, मतलब आई फील दिस इज़ द बेस्ट। तो आप ये शांति से आप ये पूरा वीडियो सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। और हियर इट गोज़। तो हेल्थ हमारे लिए सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब लाइफ में किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हेल्थ होती है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो कि जिससे आप हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन रख सको, और हमेशा ऐसे ही मेंटेन रखो, ऐसे ही हेल्दी फील करते रहो। क्योंकि ये फीलिंग होता है जो सबको चाहिए, और सब चाहते हैं कि उनकी हेल्थ हमेशा ही अच्छी रहे। वो सारे मतलब अच्छा बुरा जो भी टाइम हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपको पता है कि आप कुछ भी करके जो बुरा सिचुएशन है, जो बुरा टाइम है, उसको आप उससे आप बाहर निकल आओगे, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो इसी वजह से हर कोई चाहता है कि हेल्थ सबकी अच्छी रहे। हर कोई चाहता है कि हेल्थ वाइज सब बहुत ही अच्छे दिन हमेशा के लिए देखते रहे। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो आप चाहे इतने ज़्यादा, मतलब इतने परफेक्टली ये फॉलो कर सकते हो, जिसकी वजह से मतलब आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती चली जाएगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइफ में मतलब किसी भी चीज़ का कोई लिमिट नहीं होता, तो हेल्थ में अच्छा होने में भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी हेल्थ आज आप यहाँ पे फील कर रहे हो, तो आप उसको एक लेवल आगे ले जाके यहाँ पे भी कर सकते हो। एक्चुअली अच्छाई हेल्थ अच्छी करने में भी कोई लिमिट नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हेल्थ को अच्छी रखने के लिए, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे पहली अच्छी चीज़ क्या होती है, तो वो होती है हेल्दी खाना होती है। कि जो हम खाना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है। आपकी बॉडी में सेल्स बनते हैं, कोश बनते हैं, उसी का खून बनता है। तो जो मतलब आप जितना अच्छा खाना खाओगे तो उतना ही अच्छा आपका बॉडी में फॉर्मेशन होगा, जो नए सेल्स फॉर्म होंगे। क्योंकि ये तो एक बात पक्की है कि मतलब बॉडी में वेयर एंड टेयर होता रहता है। हर 3 महीने आपके बॉडी के, नॉट हर 3 महीने, मतलब हर थोड़े थोड़े महीने आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन्स जो होते हैं, अंदर के हर एक अवयव और मांसपेशियाँ या जो भी होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जिसके बाद वो सारे फिर से बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टेडी रहता है, वो हमेशा बदलते रहता है। तो इसी वजह से आप जो खाना खा रहे हो, तो वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं जा रहा है, और आपके बॉडी के सेल रिन्यूअल प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो आप जितना चाहें उतना ज़्यादा हेल्दी और पॉजिटिव खाना, वाह यस, पॉजिटिव खाना भी होता है। हेल्दी खाना तो होता ही है, लेकिन पॉजिटिव खाना भी होता है। पॉजिटिव खाना क्या होता है? अभी आप पूछोगे, आई नो। पॉजिटिव खाना वो होता है कि जो मतलब जो भी जिसने खाना बनाया है उसने जो अच्छी फीलिंग से बनाया है। आप बोलोगे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी इतनी फास्ट लाइफ में हम कहाँ से ढूंढने जाएंगे वो इंसान जो हमेशा अच्छे फीलिंग से बनाता हो। यस, मतलब ये बात भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसने पॉजिटिव इमोशंस से बनाया हो खाना, वैसा खाना खाना चाहिए। तो आप जो भी आप हो, मतलब अगर आपके घर में कोई खाना बना रहा है, तो
आप मतलब उसके ऊपर आप उनको आप बता सकते हो कि जब वो अच्छा फ़ील कर रहे हैं तभी ही खाना बनाएँ। और एक ऑप्शन आपके आपके पास रखें कि अगर वो इंसान जो हमेशा खाना बनाता है उसको अगर मूड नहीं है, मतलब माइंड थी दिमाग अगर सही नहीं है, तो अगर उनको लगता है कि नहीं बनाना है, तो आप एक दूसरा ऑप्शन रख लो कि कोई दूसरा इंसान उसको मतलब रिप्लेस कर दे जब उनको खाना नहीं बनाना है। तो उसी तरह से आपका खाना हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। और ये भी है कि जो इंसान बुरा फील कर रहा है जो खाना आपका हमेशा बनाता है, उसको भी एक थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। और एक चीज़ है कि हेल्दी खाना मतलब हेल्दी खाना क्या होता है, तो यूजुअली आप टीवी पे बहुत कुछ देखते हो आजकल, तो जैसे मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारा चलता रहता है। ओ हमारा प्रोडक्ट लो, बहुत ही हेल्दी है, दूसरा कहेगा नहीं हमारा इससे भी ज़्यादा हेल्दी है। तो आप ऐसे में जो आम इंसान है वो यूजुअली कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है, क्या खाना है, पता नहीं क्या सही कर रहे हैं कि नहीं। और कई बार टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसे भी शब्द बोले जाते हैं, ऐसे भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं जो एक्चुअली सही नहीं है, साइंटिफिकली वो सही नहीं है और मतलब पूरी तरह से गलत है। लेकिन फिर भी अगर एडवर्टीज़मेंट बनाया गया है तो लोगों के दिमाग में ऑब्वियसली चलने लग जाता है कि ओ माय गॉड, मतलब ये है वो है, ये तो मैंने भी नहीं किया, तो अभी क्या होगा हेल्थ के लिए, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा ऐसा सारा दिमाग में चलते रहता है। तो सबसे पहले आप कुछ भी खाएं, कुछ भी खरीदें अपने खाने के लिए तो दिमाग चला के खरीदें। टीवी के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, उनको हमेशा प्रॉफिट बनाए रखना पड़ता है ताकि उनके प्रोडक्ट्स सेल करते रहें, उनकी कंपनी हमेशा आगे बढ़ती रहे। इसी वजह से कंपनीज़ जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो उनका दे हैव टू डू इट, मतलब उनकी कंपनीज़ को, उनके बिज़नेस को चालू रखने के लिए उनको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसी वजह से वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी कॉमन सेंस है, तो आप कुछ भी खाना खाएं, कुछ भी खरीदें और रेडीमेड प्रोडक्ट्स खरीदें या कुछ भी चिप्स वगैरह कुछ भी खरीदें तो कॉमन सेंस लगा के खरीदें, सो दैट आपको कल उठ के आप कंप्लेन ना करें कि यार ये मैंने क्या कर लिया, इतने सालों से मैं क्या खा रहा था, क्या खा रही थी। तो ये एक बात है, हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाने में क्या क्या होता है, जो सबसे बेस्ट होता है बॉडी के लिए वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई नो अभी आप बोलेंगे कि मतलब टीवी पे तो दिखाते हैं, मतलब बहुत सारी नॉन वेजिटेरियन चीज़ों के लिए भी दिखाते हैं। तो वो हो गया कि जो नॉन वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है उसको भी चालू रखना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका बिज़नेस है। और बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप जो एनिमल्स ने जो सारा न्यूट्रिशन या कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स अपने बॉडी में बनाया हुआ होता है, वो कहाँ से बनाया हुआ होता है, इट इज़ मेड फ्रॉम द प्लांट्स। मतलब जो भी सब्जियां वगैरह खाई हैं उन लोगों ने, उसी से उनके शरीर में वो सारी चीज़ें बनी हैं। तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया डाइजेस्ट करने के लिए। तो इंसान के लिए पचाने में सबसे इजी होता है कि आप प्लांट बेस्ड खाएं। मैं यहाँ पे किसी को कन्वर्ट करना नहीं चाहती हूँ, मुझे पता है मैं वेगन हूँ जहाँ पे कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, तो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना या कि आई डोंट माइंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, लेकिन साथ साथ सब्जियाँ भी इंक्लूड करें, फ्रूट्स भी इंक्लूड करें, क्योंकि ये भी खाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो शायद किसी और चीज़ में नहीं होते। मुझे पता है अभी आप बोलोगे कि शायद कोई नॉन वेजिटेरियन चीज़ का नाम आप ले लो कि यार इसमें तो सब कुछ ही मिलता है, या आप हफ्ते में एक बार ये खा लो या हर रोज़ ये खा लो, तो आपको अपने न्यूट्रिशन के बारे में, सेहत के बारे में और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भी कुदरत ने हमारे लिए बनाया है वो ऑब्वियसली हम सबके लिए ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखिए कि आप कम से कम थोड़ा बहुत भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपने रोज़ बरोज़ के खाने में इंक्लूड करें। आपको ऑब्वियसली उसका चेंज दिखेगा। और ये होता है कि मतलब ये सारी चीज़ें करनी है तो कब तक करनी है वेल आपका बॉडी हमेशा वेयर एंड टेयर प्रोसेस में मतलब चलता रहता है बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर नए सेल्स बनते रहते हैं, और जो भी प्रोसेसेस है वो सारी हमेशा के लिए चलती रहती है।
तो ऑब्वियसली आपको वो सारा जो हेल्थ के लिए अच्छा कर रहे हो वो आपको हमेशा के लिए करना पड़ेगा। और इसमें आप क्या करो कि जो भी आपको अच्छा लगता है खाने में वो खाओ। हेल्थ वाइज जो खाना आपको अच्छा नहीं लगता वो नहीं खाओ। अभी इसमें कई बार क्या होता है कि कई लोग होते हैं उनकी लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक हो चुकी होती है, वो इतना मतलब जो केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खाने से इतने यूज़ टू हो चुके होते हैं कि जो अच्छा खाना होता है ना, फ्रेश फूड और फ्रेश वेजिटेबल्स, वो उनको खाने का मन नहीं करता है। तो अगर आपको मन करता है कि आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं खाओ, तो वो गलत है। आपको वो इंक्लूड करना शुरू करना है कुछ भी करके। और ये सारा अगर आप खा रहे हैं तो उसको आप बेटर कि आप ऑर्गेनिक खाओ। ऑर्गेनिक खाने का मतलब क्या होता है कि उसमें वो खाना उगाने में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं हुआ है उसको खाने को आपके मतलब बेटर रखने के लिए। तो वो आप खा सकते हो। अभी इंडिया में मैंने बहुत कम पाया है कि ऑर्गेनिक फूड मतलब उतना वाइडली उतना अच्छे से और ज़्यादा तौर पे मतलब ज़्यादा पैमाने पे, बड़े पैमाने पे अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे में जो भी खाना आप खा रहे हो, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, उसे अच्छे से धोकर खाए, ताकि शायद उसके ऊपर कुछ प्रिजर्वेटिव्स या ऐसा कुछ लगा भी हो तो वो सारा क्लेंज हो जाएगा और आप मतलब खाओगे तो ज़्यादातर अच्छा ही खाओगे जो भी अंदर जाएगा वो। और और क्या है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो जो भी हेल्दी खाना है, अच्छा खाना है वो खाओ। बासी खाना मत खाओ, जो भी स्टेल फूड है। अभी बासी खाने में अभी आप बोलोगे कि इट्स डिफ़िकल्ट, कभी कभी फ्रिज में रखा हुआ खाना ज़्यादा बना हो तो भी खा लेना चाहिए। अभी बासी खाना भी बासी खाना मतलब उसका मतलब क्या होता है, बासी मतलब जिसमें से बास आ रही हो वैसा खाना। तो वो खाना जिसमें से स्मेल आ रही है, जिसका टेस्ट चेंज हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया है, वो सारी चीज़ें आप ना खाएं। फ्रिज में अगर कुछ रखा है फिर भी कई खाने की एक्सपायरी डेट होती है, जो अगर कुक करके रखा है फिर भी फ्रिज में भी वो कम दिनों के लिए ही रहेगा। तो जितने दिन तक उसमें से अच्छा टेस्ट आए, सभी कुछ टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप स्मेल लेके देख सकते हो। अगर उसकी स्मेल अच्छी है तो फिर आप टेस्ट करके देखोगे कि उसकी अच्छी मतलब वो बेटर है कि नहीं। अगर अच्छा है तो ही आप खाओ। और उसके लिए फिर हेल्थ के लिए सेकंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एक्सरसाइज करना। अभी आप बोलोगे वाह एक्सरसाइज करना, ये तो सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। जो करते हैं उनके लिए आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और जो नहीं करते हैं उनके लिए एक्सरसाइज मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना है तो आधे घंटे के लिए करना है, 1 घंटे के लिए करना है, और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सेशन बनाना है एक्सरसाइजिंग का। और पता नहीं क्या क्या आप अपने लिए बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करते हो, बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशंस बनाते हो कि इतना परफेक्टली एक्सरसाइज करना है। तो अभी एक्सरसाइज और यही एक्सरसाइज करना है, जिम में ही जाना है, वॉक ही लेना है। अभी आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको देखना है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज सूट करती है। अभी अगर आपकी लाइफस्टाइल आप बहुत ही बिजी रहते हो, 12-12 घंटे तक आपको काम करना होता है, तो ऑब्वियसली आप थक जाओगे, और उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। बॉडी के लिए एक्सरसाइज कब अच्छा होता है, जब आप एक्सरसाइज करते वक्त अच्छा फील करो, तभी वो एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए लाभ करेगी, वरना वो उसका उल्टा करेगी, राइट। सो सबसे पहले बॉडी के लिए एक्सरसाइज कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आप उतना ज़्यादा मतलब आपका काम का उतना प्रेशर नहीं है और आप इजीली दिन में आधा घंटा निकाल सकते हो, तो आप वॉक लेने जा सकते हो या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वॉक ही लेना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज या फिर स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो लेकिन इसके लिए मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसा बाउंड्री लाइन मत बनाओ कि यही करना है या वो ही करना है। अगर आपने बाउंड्री लाइन बना दी तो आप गए, क्योंकि वॉकिंग सबके लिए शायद पॉसिबल ना भी हो, क्योंकि जो बिज़ी होते हैं, पूरा दिन बाहर रहते हैं, उनको जब एक बार घर आ जाए तो उनको मन नहीं करता है कि बाहर चलने के लिए जाए। आजकल ट्रैफिक भी बहुत सारा होता है। तो आप जो भी एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं या फिर जो भी आप पसंद करना चाहें। अगर आपको बाहर चलने जाना अच्छा लगता है, आपको एरोबिक्स क्लासेस पसंद है, तो आप वो कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है।
और जो बहुत बिज़ी रहते हैं उनके लिए आप अपने ऑफिस में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप अगर 12 घंटे भी काम करते हैं तो ऑब्वियसली कोई कंटिन्यूसली काम नहीं होता है। मतलब आप बीच बीच में आपको शायद 5-10 मिनट तो मिल ही जाता है जो फ्री हो। तो ऐसे में आप ये जो जैसे रिस्ट को आप टर्न कर रहे हैं, पैरों को टर्न कर रहे हैं, तो और नेक को आप टर्न कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि मतलब एक हमारा बॉडी में जो होता है मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, जो सभी मतलब बॉडी में हम हवा मतलब एक तरह से अगर आप बोले कि मतलब बॉडी में हवा तो मतलब सभी जगह पे नहीं जाती है, सारी जगह पे तो न्यूट्रिशन जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड जाता है, तो लेकिन मतलब हवा में ब्रीदिंग में उतना क्यों मतलब वो करना। तो ब्रीदिंग एक वो चीज़ है जो इंसान जो एक इसके लिए कहा गया है कि जिस इंसान का ब्रीदिंग अगर सही हुआ ना, अगर वो सही तरह से सांस भी ले रहा है ना, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हेल्थ में। तो आप इसीलिए आप सोच सकते हो कि आपका बॉडी का पूरा जो मतलब सिस्टम, पूरा जो मतलब वर्किंग कैपेसिटी है और हेल्थ कैपेसिटी है, स्टैमिना है, वो सारा आपके ब्रीदिंग के ऊपर है। तो अगर आप धीरे धीरे मतलब डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। आप जैसे नेक को ऐसे गोल घुमा सकते हो कि जिसकी वजह से जो मतलब जकड़न जो आ गई है वो हल्के हल्के पूरा सर्कुलेट एनर्जी जो एक ही तरह से सीधा बैठ के कंप्यूटर के सामने देखते रहो या फिर मशीन के साथ एक ही तरह से हाथ घुमाकर काम करते रहो, तो इसमें बॉडी के कई पार्ट में जकड़न हो जाती है। जकड़न नहीं भी हुई तो एनर्जी लेवल पे हो रही है। तो इसीलिए अगर आपकी जकड़न नहीं हुई है फिज़िकल लेवल पे, फिर भी आपको एक्सरसाइज करनी है। भले आप 2 मिनट के लिए करो, इट इज़ ओके, लेकिन वो आपके बॉडी के लिए आपका बॉडी को बेहतर बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हेल्प कर रहा है। और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो कि हेल्थ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंड मत करो। मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आपको मेडिसिन नहीं खानी है, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो सिर्फ दवाई के ऊपर नहीं चलता है। वो मतलब उस बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें दवाई 1% काम करता है और बाकी के सारे फैक्टर्स है जो मतलब जो और भी है जो आपकी बॉडी के ऊपर काम करते हैं। सो दवाई आपको जब ज़रूरत लगे, आपको लगे कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, आपको अभी करना ही पड़ेगा, तो आपको मेडिसिन्स का वो लेना है, मेडिसिन का हेल्प लेना है। और मेडिसिन का हेल्प लेना है तो भी वो किसी अच्छे डॉक्टर से लेना है, अपने आप से मत लो। आप मतलब अगर आप डॉक्टर हो तो आप अपने आप से ले सकते हो, अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो ज़्यादा मतलब ऐसे टाइम में उतना मतलब स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अच्छे से जिसने बहुत सालों से मेडिसिन दी हो उनके पास आप जाओ, उनकी एडवाइस लो, और हो सकता है उतना जिस डॉक्टर को आप जानते हो, आप मतलब आपको पता है कि वो अच्छे हैं और डिपेंडेबल हैं, उनके पास जाओ तो ज़्यादा बेटर है। और क्या ज़रूरी है और हेल्थ के लिए ओके। और पॉजिटिव और हेल्दी माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अच्छी सेहत रखने के लिए। आप बोलोगे यार हेल्दी खाना ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है, अभी पॉजिटिव एंड हेल्दी माइंडसेट मतलब पॉजिटिव माइंडसेट ये कैसे लाना है? क्योंकि मुझे पता है आज बहुत सारे, जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत ही हमेशा कंप्लेन करते हैं कि माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रखना है। तो कुछ भी करें मतलब माइंड नेगेटिव हो ही जाता है कभी ना कभी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे भी जो भी कर रहे हैं, जैसा भी टाइम है, अच्छा टाइम है या बुरा टाइम है, माइंडसेट पॉजिटिव रहना ही चाहिए। और आप बोलोगे अच्छे टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुरे टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है कि माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रखें। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या फिर मतलब नेचुरल हालात ऐसे हो रहे हैं कि नेगेटिव सब हो रहा है, फिर भी माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रखना है? तो यस, फिर भी माइंडसेट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और आप मतलब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, आप ऐसा आपके माइंड को आपको कंट्रोल में नहीं करना है, मतलब मत होने दीजिए। आपकी बॉडी को मत कंट्रोल करने दीजिए, आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। जैसे सोचना हमारी मर्ज़ी है, राइट? तो आप बोलो कि नहीं बहुत सारे थॉट्स ऐसे ही आते रहते हैं। वो क्यों आते रहते हैं? क्योंकि पास्ट में कभी ना कभी आपने वो थॉट्स आपने वो सोचा है, इसीलिए वो सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं।
तो अगर आपने जो चीज़ आपने कभी नहीं सोची है वो आपके माइंड में कभी नहीं आएगी ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह से अब जैसे मतलब अभी आपका माइंड बहुत ही बुरी तरह से काम कर रहा है, बहुत ही ख़राब थॉट्स आ रहे हैं, तो उसका नतीजा पास्ट के थॉट्स की वजह से है। तो अभी आप कोशिश करो, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट में आपने मेहनत की थी। जो नेगेटिव थॉट्स अभी आपके माइंड में आ रहे हैं वो आपने मेहनत करके आपके माइंड में लाए हैं। तो उसी वजह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए। सो अभी पॉजिटिव थॉट्स करना शुरू कर दो। आई नो वो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन वो एक बार करोगे थोड़े टाइम में आपको उसका भी रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो आपको पॉजिटिव थॉट्स ही देता है, आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। और क्या है कि सिर्फ हेल्दी माइंडसेट, सिर्फ माइंड अगर हेल्दी है तो क्या हुआ, मतलब सिर्फ डिब्बे के अंदर अगर सिर्फ अच्छा भरा है तो उसका फिर मतलब सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है। आप जब वो डिब्बा खोलो, उसके बाहर का भी जो कवर है वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब आप जो भी बात करें लोगों के साथ, कैसे आप मतलब इंटरेक्ट करें लोगों के साथ, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि अभी सोचना अच्छा ठीक है, वो तो सोचना पॉजिटिव वो तो ठीक था, अभी हमेशा पॉजिटिव कैसे बोलना है। वेल यस, आपका मुंह है, आपका कंट्रोल है आपके मुंह पे, आपका माइंड पे आपका कंट्रोल है। ये आप जो बॉडी आपको मिला है वो आप ही का है। तो आप कैसे आपसे कोई कुछ नेगेटिव बुलवा सकता है, या कैसे आपसे कोई नेगेटिव माइंड में कुछ सोच करवा सकता है। सोचने की बात है, राइट। अगर आप खुद ही चाहते हो फिर ही तभी आपकी लाइफ में वो सारा हो रहा है। अगर आप ही चाहते हो तो ही मतलब दूसरे आपके पास से नेगेटिव बुलवा रहे हैं। अगर आप चाहते हो तभी दूसरे आपके पास से नेगेटिव कुछ सोच करवा सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी ना हो तो कोई आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता। जितना आप लोगों को अलाउ करोगे, जितना आप चाहोगे कि आपको उनको देना है, उतना ही लोग आपको करने में या आपकी लाइफ में चेंज लाने में भाग लेंगे। सो वो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पॉजिटिव एंड हेल्दी टॉक हमेशा जितना चाहे उतना अच्छा बोले, पॉजिटिव बोले, अपनी सेहत के लिए भी और दूसरों की सेहत के लिए भी। ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे आपको लगे कि आपको कुछ भी पॉजिटिव बोलना आ ही नहीं रहा है, लाइक हो सकता है सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो या सामने वाले ने कुछ बहुत ही बुरा बोल दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ भी पॉजिटिव ना सूझे तो इट इज़ बेटर कि आप शांत रहे, आप साइलेंट रहे, चुप्पी साधे इट इज़ बेटर कि आप चुप रहे ऐसे सिचुएशन में। कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो आप ही की एनर्जी जाएगी। जब नेगेटिव बोलने में जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है ना, उतनी शायद किसी भी चीज़ में रिलीज़ नहीं होती। तो इसी की वजह से अगर आपको नेगेटिव बोलने की हैबिट है तो उसके ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि वो आप ही की एनर्जी जा रही है, किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और आप हेल्दी रहने के लिए क्या कर सकते हो। पॉजिटिव एंड हेल्दी टॉक हमने कर लिया। रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी हेल्थ अच्छी रखने के लिए आराम करना भी उतना ही ज़रूरी है। अभी आप बहुत सारे एल्डर्स, मतलब ज़्यादातर जो हमारे घर में जो बड़े हैं वो हमें बोलते हैं कि गांधी जी ने कहा है आराम हराम है, ऐसा कुछ भी। तो उस टाइम में क्या था कि उस टाइम में मतलब लाइफ बहुत ही स्लो थी, मतलब जो भी है एकदम आराम से चलते रहता था, बहुत ही स्लो लाइफ थी। कोई एक छोटा सा काम भी करना होता है तो इंसान 2-3 दिन तक उसके ऊपर सोचता, आसपास के लोगों से राय लेता और फिर शायद जाके एक आध महीने में उसके ऊपर अमल करता, राइट। आपको सभी ये कुछ कोई नई बात नहीं है, आप सभी को पता है कि पहले लाइफ कितनी स्लो थी और अभी कितनी फास्ट हो गई है। तो मतलब उस टाइम पे मतलब टाइम ही इतना स्लो था कि इंसान को वैसे ही बहुत आराम करने का मन करता था। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली मतलब आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो तब ज़रूरी था ये जो स्लोगन था वो। लेकिन अभी लाइफ इतनी फास्ट है, मतलब इंसान हर एक मोड़ पे इतना सारा, मतलब माइंड भी उतना ही फास्ट चल रहा है, बॉडी को भी उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ रहा है आज की लाइफ में। तो ज़रूरी होता है कि आप आराम भी करो, और डेली आराम करो तो बहुत ही अच्छा है। और आराम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा या 2 घंटा क्या आराम करो। आराम करने में क्या होता है कि आराम कब होता है कि आपका शरीर और मन दोनों शांत हो जाए। अगर आप 2 घंटे आराम करने का टाइम हर रोज़ निकाल रहे हो लेकिन मन शांत नहीं है, तो आपको पता है कि वो आराम कितना मतलब आपको कितना उसका असर दिखेगा अपने बॉडी पे। तो इट इज़ बेटर कि आप जब भी आराम करो तो ना ही सिर्फ बॉडी ही नहीं, माइंड को भी आराम दो। और
हाँ, तो उसकी तो मतलब अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट भी आराम करते हैं, माइंड को एकदम स्टेडी रखते हैं और शांति से पड़े रहते हैं, सोए ना भी तो भी चलेगा, तो भी आपके हेल्थ के लिए वो अच्छा काम करता है। और मतलब माइंड को शायद कंट्रोल में रखने के लिए आप अच्छा सा कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं कि आराम करने के टाइम पे आपको अच्छा फील हो। तो भी वो मतलब आपका माइंड शांत रहेगा। और क्या इम्पोर्टेंट है मतलब आपके शरीर के लिए, छुट्टी लेना बहुत ही ज़रूरी है आज की लाइफ में। ख़ास करके अगर आप बहुत काम करते हो और 6 हफ्ते में 6 दिन या 7 दिन काम करते हो, तो छुट्टी लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बोलोगे कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं भी है तो भी एटलीस्ट 6 महीने में एक छुट्टी आपको लेनी है, एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए। और वो छुट्टी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि छुट्टी आपने ले ली 3-4 दिन की और उसके बाद आप घर पे आप बैठे हो और आप फ़ोन के ऊपर हमेशा लगे हुए हो अपने काम से। तो मतलब छुट्टी आपको कम्प्लीटली अपने काम से लेनी है। तो अगर आप 6 महीने में 3-4 दिन के लिए भी ले रहे हो तो इट शुड बी टोटली ऑफ। आपके जो भी प्रोफेशनल आपका जो भी प्रोफेशनल फ़ोन है, प्रोफेशनल कंप्यूटर है, जो भी है उसको सबको साइड पे रख दो। कहीं बाहर घूमने चले जाओ। अगर घर पे ही आपको रहना है, घर पे ही छुट्टी निकालनी है, तो इट इज़ बेटर कि ये सारी चीज़ें आप बंद करके लॉक कर दो, ताकि आप 3-4 दिन तक उसको ना छू सको। और ये 3-4 दिन में आप क्या कर सकते हो कि आप जितना हो सके आपको, मतलब घर पे तो कोई छुट्टी मतलब एंजॉय नहीं करता, मुझे पता है। ये मैं आई जस्ट टोल्ड यू दैट वे कि अगर आप कहीं दूर ना भी जाना चाहें तो भी छुट्टी लेना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप घर में अपने सिटी में ही, अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन आप पूरा दिन जैसे आप चाहें तो पार्क में जा सकते हैं या फिर बीच पे जा सकते हैं, अगर आपके घर के नज़दीक बीच है तो, या फिर गार्डन है आपके सिटी में तो गार्डन में जा सकते हो। और ज़रूरी है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो। ये इतना क्यों ज़रूरी है, जैसे अगर पेड़ पौधे हैं आपके आसपास, तो आपको आप मतलब जितना हो सके उतना मतलब नेचर के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि नेचर, कुदरत में एक ऐसी शक्ति होती है कि वो आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर हर 6 महीने में भी अगर आप इस तरह से कुदरत के साथ जुड़े, अगर आप दरिया किनारे जा रहे हो तो आप कहीं पे साइड पे मत बैठे रहो, पानी में अपने पैर भिगाओ, रेत के अंदर अपने पैर डालो, कुछ भी करो, लेकिन कुदरत के साथ कनेक्ट हो। मतलब कुदरत में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। जैसे हम बोलते हैं, जब आप छोटे थे तब तक बहुत ही छोटे बच्चों को कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, वो बस छोटा मोटा ही कुछ होता है, अगर होता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो छोटे बच्चों को अगर आप देखो तो वो हमेशा कुदरत से कनेक्टेड रहते हैं। उनको मिट्टी में खेलना, आपको मतलब आपने देखा होगा बच्चों को पूरे पूरे मिट्टी में सन के आते हैं और उनको मतलब उनके फेस पे स्माइल होता है जैसे पता नहीं क्या बड़ा काम करके आए हैं। सो उसी मतलब मतलब उनको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो हमेशा नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। और कुदरत क्या करती है, कोई भी नेगेटिव और ज़्यादा जो ख़राब एनर्जीज़ होती हैं वो सारी आपके अंदर से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी तरह से आप जब भी आप हॉलीडे पे हो, छुट्टी पे जाएँ, कहीं पे भी घूमने जाएँ, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, कोई दूसरी सिटी में 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, खाना खाने तक ठीक है, आपको एसी में नहीं बैठे रहना है, आपको बाहर जाओ 5 स्टार होटल्स में या कहीं पे जाओ तो भी वहाँ पे अच्छे गार्डन्स होते हैं उनके ही होटल्स में, या कहीं वो सिटी में कहीं पे गार्डन हो तो आप जा सकते हैं। कोई अच्छी सी लेक साइड या रिवर साइड हो वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पे एटलीस्ट टाइम स्पेंड करो, कुछ 2-3 घंटे आप मिट्टी में या घास के ऊपर बैठ के मतलब टाइम स्पेंड करो। गार्डन में जा रहे हो तो मोटी मोटी चटाई है ऐसा कुछ मत लेके जाओ, सीधा मतलब घास के ऊपर पैर रख दो। अपने जो शूज़ है, जो कीमती अपने शू वेयर है, उसको साइड पे कर दो। आपकी सेहत के लिए वो घास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से नेचर से कनेक्टेड रहे जब भी आप छुट्टी ले तभी, और वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और बॉडी के लिए और ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। अभी भी कुछ और बाकी है, अगर आप शायद अगर आपको कुछ याद आता हो या आप कुछ सोच सकते हो तो वैसे दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मतलब वो जो सारे मैंने बताया वो सारे इम्पॉर्टेंट है, उसी के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग अच्छे हैं, मतलब सारे लोग अच्छे होते हैं। अभी आप बोलोगे कि हाँ मतलब सारे लोग अच्छे हैं, सब में पॉजिटिवली देखनी चाहिए, हाँ सब में देखनी चाहिए, लेकिन एक लेवल होता है कि जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपसे मतलब थोड़ा बहुत उनको आपके लिए
जलन होती है, आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स होती है, उनको आपसे पता नहीं नफ़रत होती है, या कोई भी नेगेटिव फीलिंग अगर किसी को आपके लिए है, तो हो सके तो उन लोगों से दूर रहे। जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपकी केयर करते हैं, उनसे आप ज़्यादा क्लोज़ हो, ताकि आप भी अच्छा फ़ील करो, और वो जो आपके लिए अच्छा नहीं फ़ील करते हैं उसको भी आप आप छुटकारा दो, ताकि उनके भी माइंड में नेगेटिविटी ना बढ़े, राइट। अगर वो आपसे दूर रहेंगे तो आप उनको भी जेलसी, मतलब वो सारा कम होगा। तो उनके लिए भी आप अच्छा कीजिए, अपने लिए भी अच्छा कीजिए, कि जितने भी लोगों के साथ आप घुल मिल कर रहे, वो सारे लोग ऐसे होने चाहिए कि जो आपको पसंद करें, जो दिल से आपको पसंद करें। अभी मुझे मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है कि किन लोगों को आपसे प्यार है, कौन लोग आपसे नेगेटिव फील करते हैं। तो वो आपको सबसे बेटर तरीके से पता हो, फिर वो चाहे आपके कितने भी क्लोज़ हों, वो चाहे आपके कितने भी चाहे आपसे कितने भी क्लोज़ हो, कितने भी पास क्यों ना रहते हों, लेकिन अगर उनको आप पसंद नहीं हो तो फिर बेटर है कि आप उनको टाटा बाय बाय कर दें, और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में वेलकम करें जो आपको प्यार करते हो, आपको मतलब आपकी तारीफ़, पॉजिटिवली तारीफ़ करते हो। और जो आपको नहीं पसंद करते और जो आपको पसंद करते हैं, दोनों ही आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन आपको पता है कि किसकी तारीफ़ में आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो ऐसे ही लोगों के साथ जो जेन्युइनली दिल से आपकी तारीफ़ करते हैं, और दैट इज़ इट। मतलब जो भी है, ये सारे पॉइंट्स अगर आप करते हो तो आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा रहता है, आपके लिए बहुत, आपकी सेहत आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंट्रोल में रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहेगी, आपका स्टेमिना ज़्यादा से ज़्यादा बना रहेगा। और मतलब ये सारा कुछ करना हमारा इट्स आवर ड्यूटी, क्योंकि हम मतलब जितना बॉडी हेल्दी रहेगा, उतना आप ही कंफर्टेबल रहोगे। मतलब क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशियस होती है, इसलिए। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। यही वीडियो मैं इंग्लिश में भी अपलोड करूँगी, और चाहे तो यही वीडियो का एक पोस्ट भी बना दूँगी अपने ब्लॉग के ऊपर, ताकि आप उसको प्रिंट करके अपने साथ रख सकें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपके लिए पॉसिबल ना हो कि आप ये पूरा वीडियो देखें, शायद पब्लिक प्लेस में हो या कहीं पे भी हो, आप पूरा वीडियो ना भी देख सके। तो मैं ट्राई करूँगी कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो अपनी एक ब्लॉग के ऊपर डाल दूँ, ताकि आप उसको प्रिंट आउट करके अपने साथ रख सकें, और उसको पढ़ते रहें, इसको फॉलो करते रहें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार वीडियो देखा और मतलब आपने सब कुछ समझ लिया। समझने से कुछ नहीं होता है, आपको भी फॉलो करना है वो हर एक पॉइंट जो मैंने कहा है। और अभी आपने फॉलो किया, ऐसा नहीं कि कुछ महीने तो किया, उसके बाद मतलब छोड़ दिया। आपको हमेशा करते रहना है। अगर आपको अपनी हेल्थ हमेशा के लिए हेल्दी रखनी है, आपका स्टेमिना हमेशा के लिए अच्छा रखना है, तो मतलब आपको हमेशा के लिए हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ दिस वीडियो गोज़। आई होप आपको पसंद आया ये वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसे पसंद आया वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने नहीं बताए हैं, तो या शायद कुछ पॉइंट्स मुझे और विस्तार पूर्वक बताने थे, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं। अगर उसका वीडियो बनाना पॉसिबल ना हुआ तो मैं ब्लॉग के ऊपर कोई पोस्ट बना के लिख दूँगी, के पोस्ट कर दूँगी। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और आप चाहे तो मेरा ये जो चैनल है उससे सब्सक्राइब रह सकते हैं, ताकि आपको नए अपडेट्स आपको हर रोज़ मिलते रहे, आप एक भी अपडेट्स चूके ना। मतलब कोई भी नया वीडियो में भविष्य में भी मैं नए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, तो आप नए वीडियोस से अपडेटेड रहेंगे। और आई होप आप मेरे जो मंथली टैरो और एंजल रीडिंग्स है वो आप देख रहे हैं, वो इंग्लिश में होते हैं। अभी मैंने वो हिंदी में करना शुरू नहीं किया है, पता नहीं करूँगी कि नहीं। सो मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो मतलब इंग्लिश वाला, अभी ज़्यादातर सभी स्कूल्स में इंग्लिश थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इजी इंग्लिश में बोलूँ, ताकि सभी को समझ में आए। तो दैट इज़ वाई मतलब मैं उसका हिंदी वर्जन नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारा हो जाता है, क्योंकि वो वीकली होता है, एंड बहुत सारे वीडियोस मैं अभी भी प्लान कर रही हूँ कि जो मैं टैरो और एंजल वीकली रीडिंग के सिवा मैं अपलोड करती रहूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पसंद करें, जो लोग फॉलो करें, उनको सबसे ज़्यादा लाभ हो वीडियो से। तो दिस इज़ हाउ माई वीडियो गोज़।
तो अभी आप चाहे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जो ब्लॉग है tarot-angel-reading.com उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेरा जो ये जो हेल्थ वाला जो पोस्ट है वो मैं इसी ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करूँगी। तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको वो पूरा पोस्ट आपको मिल रहा है और आपको मिल जाएगा अपने ईमेल में। और बस और कुछ नहीं। इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। अभी आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन देते हुए मुझे बहुत ही मज़ा आया, ये सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए। आप मुझे बताइए आपको कितना मज़ा आया ये वीडियो देखते हुए, और आपको कितना अच्छा लगा कि ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव था। और ये वीडियो कुछ ज़्यादा स्क्रिप्टेड नहीं था, और तो मुझे पता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब आपको उसका फिनिशिंग शायद आपको उतना अच्छा ना भी लगे, लेकिन जो भी था स्क्रिप्टेड नहीं था। जो भी मेरे मन में आया, मतलब थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए थे कि इतना बताना है, और उसी के हिसाब से मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। तो आई होप यू डोंट माइंड दैट। और बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू।